इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये वो मेहमान है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ये वो मेहमान है जो कल अपने आप को छुपाती फिर रही थी। क्यों छुपा रही थी ये आप जानते हैं, इसलिए क्योंकि असहज हो गई थी। ये ठीक नीतीश बाबू के पीछे बैठी हुई थी जब नीतीश बाबू ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिनको आप सुनना नहीं पसंद करेंगे। अब इस पर चर्चा हो सकती है कि जो बात नीतीश बाबू कह रहे थे उसकी मंशा क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है। मैं मंशा पर नहीं जा रही हूं। निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निवेदिता जी, पहला सवाल यही कि बिहार विधानसभा में कल जो हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन आपको क्या लगता है माफी मांग लेने से यह मसला खत्म हो जाता है? क्या आप नीतीश बाबू को माफ कर देंगी? देखिए, जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी जिस तरह से वापस नहीं आती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कल जितनी अशोभनीय बात सदन के अंदर कही, वो कहीं से भी माफी देने योग्य नहीं है। अगर वो गंगा जल से स्नान करके भी आए, माँ गंगा में डुबकी लगा के भी आए, तो बिहार की और समस्त देश की महिलाएं उनको कभी जीवन में माफ नहीं करेगी। और अगर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, आज विधान परिषद में उन्होंने कहा कि मुझे तो आज सुबह पता चला कि मैंने कल क्या बोल दिया। हाँ? जो पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। तो जिस मुख्यमंत्री को मेमोरी ही नहीं काम कर रही हो, जिन्हें भूलने की आदत हो चुकी है, तो वैसे मुख्यमंत्री का अपने निवेदिता जी, मैं आपको और एक बात, मुख्यमंत्री का बिहार की सरकार में बने रहना बहुत ही आपत्ति का विषय है। एब्सोल्युटली, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं भूलने का विषय? वो तो बहुत याद करके चीजों को बोल रहे थे। और निवेदिता जी, विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। निवेदिता जी, आपने कहा कि ये माफ करने लायक बात है ही नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? मतलब ऐसी बातें जिसको आप सुनना नहीं पसंद करेंगे, वो सभ्य नहीं कहलाई जा सकती। देखिए, वो हमेशा से इस रंग की भाषा, कहावत है कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। वो आज जिस संगत में पड़े हुए हैं, उस संगत का असर माननीय मुख्यमंत्री जी पे पड़ रहा है। क्योंकि हम भी उनके साथ गठबंधन में रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा ही संतुलित बोलते थे और बड़े ही व्यवहारिक रूप में बात करते थे, और जहां जरूरत नहीं होती थी वो बोलते भी नहीं थे। लेकिन कल एक बहुत ही अच्छा वाद विवाद चल रहा था सदन में, और जनसंख्या क्या उन्होंने पटल पे रखा था, जो जनसंख्या हमारी की विवरणी आई हुई थी उसको उन्होंने पटल पे रखा और उस पर चर्चा हो रही थी। और उस बीच में उन्होंने जिस तरह से वो अभद्र विषय रखे, वो किसी भी महिला के कान में वो आवाज अगर चली जाए, तो मैं पूछना चाहती हूं, बिहार में हमारे युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं कि क्या जिन्होंने इस बात का समर्थन मुख्यमंत्री का किया, क्या वो अपनी बहन, अपनी मां, अपनी पत्नी के साथ भी सार्वजनिक स्तर पर ये बात कर सकते हैं? और ये चैलेंज जो है आपने सही दिया है, लेकिन आरजेडी एक कदम और आगे निकल गई है। आप तो चैलेंज दे रही हैं, वो तो ट्वीट करके ये लिख रही है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है। क्या ट्वीट कर रही है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसमें दिल्ली पुलिस का भी नाम घसीट लिया है और न जाने क्या क्या चीजें कही है, जिसको मैं सिर्फ अश्लील और अभद्र कहूंगी और कुछ नहीं। देखिए, मैं उस विषय में कहीं से भी जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि वो इस विषय को कवर अप करने की साजिश में है। क्योंकि वो गठबंधन में है, उनको अभी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार कठपुतली के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसका आरजेडी अभी इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक तौर पे। हाँ। तो ये उनका काम है, वो सत्ताधारी दल है और वो अपना कवर अप मुख्यमंत्री को करने का काम करेंगे। मैं उस विषय में जाने के लिए नहीं जाना चाहती हूँ और उस विषय की मैं चर्चा भी यहाँ नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जो विषय कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी चर्चा करूंगी। ओके, लेकिन जिस संदर्भ में कहा गया था, जिस विषय पर आज की तारीख में चर्चा हो उठी है, निवेदिता जी, एक प्रतिनिधि होने के नाते आप मुझे बताइए, क्या लगता है सेक्स एजुकेशन ये विषय क्या ये जरूरी है कि नहीं? क्या नीतीश बाबू को और एक और कदम आगे, क्या नीतीश बाबू को अगर सेक्स एजुकेशन सच में दी गई होती, सही से दी गई होती, तो वो ऐसे फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करते? देखिए, आप भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूं और हम सभी पढ़े लिखे इंसान हैं, और
आपको सेक्स एजुकेशन देना ही है तो आप एक पाठ्यक्रम में वो सब्जेक्ट ला दीजिए और आप पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, ज्ञान होना जरूरी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हर चीज का जो बंद कमरे में विषय की जाती है, जो बंद कमरे में चर्चाएं होती है, उसे सार्वजनिक रूप में सदन के पटल में एक बार नहीं 2-2 बार कहा जाना, तो ये तो संदर्भ किसी भी राजनेता के सोच से परे है। और सेक्सुअल एजुकेशन की बात है, जहां तक तेजस्वी यादव ने कहा हाँ। कि लोग शर्माते हैं, लजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आप हमें बताएं मैम कि क्या आज के बच्चे जन्म से मोबाइल हाथ में लेकर पैदा हो रहे हैं? तो आज जो सारी दुनिया मोबाइल में है, तो क्या आज के बच्चों को सेक्सुअल ज्ञान देने की आवश्यकता है? नहीं। लेकिन जिस महिला को, जो हमारे पढ़े लिखे समाज के वर्ग नहीं है, वो कौन सा वर्ग है? वो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, हमारे दलित महीने हैं, बहनें हैं, हमारे दलित पुरुष हैं, भाई हैं, सभी लोग हैं। तो उन्होंने एक तरह से हमारे दलित को, हमारे अति पिछड़ा समाज की महिलाओं, बंधुओं, सभी का अपमान किया है। हाँ। कि उनको एक स्क्रीन पर आकर एक कार्यशाला लगाकर सेक्स का पाठ नीतीश कुमार जी पढ़ाने का काम किए। निवेदिता जी, मैं आपकी बहुत सी बातों से अग्री करूंगी, लेकिन इस बात से मैं अग्री नहीं कर पाऊंगी कि बच्चों को आज की तारीख में सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुस्तान और हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति तो जब तक काम शास्त्र पर उनकी पकड़ ना हो जाती, तब तक गुरुकुल से उनको, जिसे कहते हैं ना, डिग्री दे देना, वो ना होती। बहरहाल, मैं दोबारा आपके उस मुद्दे पर आना चाहती हूँ। आप तो उस वक्त सदन में मौजूद थी, ठीक नीतीश कुमार के पीछे थी। हम देख रहे थे कि आप असहज महसूस कर रही थी। आपको लगता है कि जैसे सदन में आपके लिए जिम्मेदारी निभाने की जो जगह होती है, वहां अगर शर्मिंदा होना पड़ जाए किसी और वजह से, महिलाओं को तो वैसे ही वर्क प्लेस पर शर्मिंदा होना ही पड़ता है, मानती हैं कि नहीं मानती हैं? इस समय बहुत ही शर्मिंदगी महसूस और हमें लगा कि मैं जो वक्तव्य मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, मैं उसे सुनने के लायक नहीं समझ, और मैं सदन से एग्जिट कर गई। जब मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को, इस वर्ड को इस्तेमाल करना शुरू किया, उसी समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने हाथ विनती की, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कृपया इस शब्दों को दोबारा यहाँ न दोहराने का कार्य करें। आप हमारे अभिभावक हैं, ऐसी बातें ना करें यहाँ पर। लेकिन उन्होंने उनको चुप करा दिया और कहा कि बैठिए महाराज, मैं समझा रहा हूँ लोगों को। तो हम लोग एक समाज, एक क्षेत्र, एक राज्य की महिला है, और हमें भी अपने क्षेत्रों में जवाब देना होता है। अगर हम इस बात हाउस में करेंगे तो बाहर में हम कौन सा ज्ञान देंगे आम जनता के बीच में? और इसी पर अब बहस शुरू हो जाने की जरूरत है। निवेदिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिवली हमसे बातचीत करने के लिए।